नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम यंगिस्तान की सोच। उत्तर प्रदेश के चुनाव पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। पूर्वांचल के इलाकों में अभी वोटिंग होनी है। ऐसे में राजनीतिक दल चुनाव में जीत की हर मुमकिन कोशिश में जुटे हुए हैं। वहीं इस बार चुनाव में युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। युवाओं में खासा उत्साह है। शायद यही वजह है कि राजनीतिक दलों की भी युवा वोटरों पर खास नजर है। युवाओं को अपनी ओर करने के लिए सभी दल लुभावने ऑफर भी दे रहे हैं। विधानसभा चुनावों को लेकर युवा क्या सोचता है, देखिए वाराणसी के युवाओं के साथ हमारे संवाददाता रत्नेश राय की ये खास बातचीत। किसी राष्ट्र के निर्माण की अगर बात की जाए तो उसमें सबसे बड़ा योगदान यूथ का होता है। अगर युवा चाहे तो किसी देश की तस्वीर बदल सकता है और उसमें अच्छे रंग भर सकता है। हमारे साथ ऐसे ही यहाँ पे ढेर सारे युवा हैं जो हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के हैं और ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे लीडरों को पसंद करते हैं, क्या इनके मुद्दे होते हैं। मैम, आप बताइए कि क्या इश्यूज पे वोट करते हैं आप लोग? एक्चुअली जैसे यूपी में अभी बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। ठीक है, रोड्स अच्छे नहीं बने हैं, बिजली का बहुत दिक्कत है एंड स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर की तो बहुत प्रॉब्लम है। जैसे आज ही शायद निकला है ना कि हमारे गवर्नमेंट का एक मिनिस्टर भी किसी केस में, रेप केस में एक्चुअली वो अरेस्टेड हुआ है। तो ये सब चीज़ें बहुत मतलब ख़राब लगती है। एक यूपी का इमेज भी डाउन होता है। तो आप कहाँ से हैं? हम बनारस से हैं सर। अच्छा, आप यहीं की हैं तो आप बेहतर जानती होंगी बनारस की वैसे क्या स्थिति है। मोदी जी यहाँ से सांसद भी हैं। जी, मोदी जी यहाँ से सांसद भी हैं एंड बनारस की स्थिति तो बात यह है ना कि सड़कें तो प्रॉब्लम है, अभी भी प्रॉब्लम है। कुछ दिनों तक ऐसा लगा था कि हाँ भाई ठीक हो सकता है क्योंकि मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो थोड़ा फोटो बनाने की बात हुई थी। हाँ हुई थी। हुआ क्या, कुछ भी दिखा? एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी कमियां हैं अभी भी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना चाहिए। और हाँ स्वच्छता पे काम हो रहा है। जी, काम हो स्वच्छता पे काम हो रहा है। आप बताइए कैसी सरकार, कैसा लीडर? बीजेपी क्यों ही सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज सपा से तो कुछ हम लोगों को फायदा हुआ ही नहीं है। अच्छा, लीडर की बात करें हम, लीडर कौन? अच्छा, अगर यूथ की बात करें तो यूथ में आपको राहुल गांधी भी दिखाई देते हैं, अखिलेश यादव भी दिखाई देते हैं। यूथ की बात करें तो हाँ, हमें तो मोदी जी चाहिए। ऐसा क्यों? मोदी क्यों चाहिए? आपके बनारस में क्या किया मोदी ने? बनारस का तो नहीं पता। फर्स्ट ऑफ ऑल वो ऑनेस्ट हैं, फिर डिवोटेड हैं अपने काम की तरफ एज कम्पेयर टू अदर लीडर्स, तो इसलिए। नोटबंदी ने तो पूरे देश को परेशान किया था। सर, तो करप्शन भी तो रुक रहा है ना उससे। सर, फायदा तो कुछ ना कुछ होगा ही, तभी बंद हुआ है। वाराणसी के बारे में अगर बात करें, अखिलेश यादव भी दावा करते हैं कि मैंने बहुत काम किया, बिजली आती है यहाँ पे 24 घंटे। बीजेपी सरकार भी दावे करती है। तो बनारस एक ऐसा शहर है जो प्राचीन काल से भी पुराना कहा जाता है। इस शहर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे बिजली आनी अच्छी बात है, जो नया मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है वो भी अच्छी बात है, लेकिन सबके साथ हम लोग को अपने कल्चर और ट्रेडिशन को मेंटेन करते हुए करना चाहिए। हम लोग बात किए थे क्योटो आने का, सुन के अच्छा लगा, कहानी भी बहुत उसके ऊपर हुई, लेकिन असलियत में अभी तक तो कुछ दिखा नहीं। बनारस के महापौर, बनारस के कई विधायक गए जापान, क्योटो घूम के भी आ गए, वहाँ से काफ़ी शिक्षा भी लिए, लेकिन उसका अभी तक यहाँ पे कोई अनुपालन तो हुआ नहीं। अब बस उम्मीद ये करते हैं कि इस बार जो नए विधायक बनेंगे वो ज़मीन से जुड़े रहेंगे। और जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर बाहर से आए, लेकिन हम लोग का सौभाग्य है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने सोचा, लेकिन अब ऐसे विधायक बने जो उनकी सोच को असलियत में तब्दील कर पाएँ और हमारे बनारस का और कल्याण हो। क्या कुछ हो पाया? करीब 3 साल बीत गए। कागज वाला रूपरेखा तो तैयार हो गई, लेकिन अभी जमीन पर तो कुछ नहीं हुआ। उम्मीद 2 साल अगर अच्छी सरकार आएगी या केंद्र और राज्य में अगर अच्छा एनास्टोमोसिस या गठबंधन हो पाएगा तो काम अच्छा होगा। उम्मीद करते हैं कि काम अच्छा होगा। राहुल गांधी की बात करें हम और अखिलेश यादव की बात करें, अब उन दोनों पे बात करें तो ये कह सकते हैं, एक ने अपने पिता को धोखा दिया, एक ने अपनी माँ को आगे पीछे छोड़ के आ गए। अब वो दोनों लोग आपस में क्या कर सकते हैं? युवा हैं, अच्छी बात है। राहुल गांधी पे बोलना बेकारी होता है, काफ़ी सोशल मीडिया उसके बारे में है। और अखिलेश जी तो बहुत लोग को पसंद भी हैं, काम अच्छा किए, लेकिन थोड़े अपने परिवार से परेशान थे। अगर इस बार शायद सरकार बनी तो अच्छी काम कर पाएंगे। चलिए, ये नेताओं की तो बात हो गई। मायावती जी भी काफी
यहाँ पे संघर्ष कर रही हैं। क्या लगता है कि मायावती जी कुछ कर पाएंगी? इस बार तो उनका कुछ लग नहीं रहा है, क्योंकि और जो पार्टीज हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी अखिलेश और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, वो काफ़ी अच्छा है। मीन्स वोट वैसे बीजेपी भी काफ़ी स्ट्रांग है, तो उनका चांस कम ही है इस बार। बीजेपी और मतलब असली लड़ाई तो बीजेपी और वो गठबंधन में है। नेता कौन अच्छा है? नेता ऐसे कहना नहीं चाहिए, मतलब अब ऐसे में बता नहीं सकता कि मुझे कौन अच्छा लगता है। क्यों? आपने अखिलेश यादव का 5 साल काम देखा है। हाँ। राहुल गांधी को भी आप देख रहे हैं, उनके केंद्र में सरकार रही है। सर देखिए, नेता मतलब एज अपने अपने लेवल पे सब अच्छा होते हैं। कुछ काम उन्होंने भी अच्छा किया है, कुछ काम दूसरों ने भी अच्छा किया है, बट हम उस पर डिसाइड करेंगे कि हमारे लिए किन्होंने ज्यादा अच्छा काम किया। तो और ऐसे मतलब जैसे कि अखिलेश यादव ने मतलब ठीक ठाक काम किया है, ऐसा वो उन्होंने भी मतलब कुछ खराब काम नहीं किया है। और मोदी जी तो भाई इतना मतलब विदेश गए, काफी वहाँ से मतलब अभी डिमोनेटाइजेशन हुआ, मतलब वो काफी लोग परेशान हुए हैं, मगर काफी अच्छी बात हुई, मतलब कितना काला धन देश में वापस आया। और यही। चलिए, क्या चाहते हैं आप अपने उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो चाहते क्या हैं? चुनाव हो गया, क्या सुविधाएं आपको चाहिए, क्या बाकी रह गई है? सर मैं यूपी से हूँ नहीं, तो मैं यहाँ रहना है आपको, यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं आप, कम से कम 5 साल तो गुजारना ही है आपको। तो मैं यहाँ पे जो भी 4-5 महीने रहा हूँ, तो मैंने ये बेसिकली ये नोटिस किया है कि द रोड की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। मोदी जी के आने से, जैसे मेरे फ्रेंड्स ने यहाँ पे बताया, यहाँ के लोकलाइज फ्रेंड ने बताया कि यहाँ पे जैसे कंस्ट्रक्शन के काम, जैसे ये हाईवे है, ये पहले 2 लेन हुआ करता था, ये अब 6 लेन बनने की बात हो रही है। इसके कंस्ट्रक्शन चल भी रहा है, बट वो कंस्ट्रक्शन वर्क आई डोंट थिंक अप टू द मार्क नहीं है और बहुत स्लो है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की बात करें, हम हायर एजुकेशन की बात करें, हायर एजुकेशन के लिए बीएचयू जो था 1940s के टाइम से जो बीएचयू है, अभी तक आई थिंक बनारस में वही है, और कुछ तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई मेजर डेवलपमेंट तो ही नहीं है बीएचयू के अलावा। इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री का आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट दैट। चलिए, अगर नेता की बात करें तो किस नंबर, नेता को कितना नंबर आप देंगे? दैट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट आई एम ऑन द होल मोदी इज द बेस्ट ऑप्शन आई थिंक। चलिए, मोदी आपके हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है। आप कहाँ से हैं? वाराणसी से हैं, तब तो आप वोट जरूर करेंगे? एकदम जरूर करूंगा। क्या लगता है आपको? मुझे तो लगता है कांग्रेस और सपा जीतेगी, क्योंकि जो इतिहास रहा है कांग्रेस का बड़ा ही सुनहरा रहा है, और जितनी भी भारत में मतलब आधुनिक युग की शुरुआत नेहरू जी ने ही करी थी, कई फैक्ट्रियां उन्होंने लगवाई थी, और उस समय भारत की आज़ादी में बहुत रोल था। तो क्या ये गठबंधन ठीक है समाजवादी पार्टी से? जी हाँ, कभी कभी नाव अगर टूट जाती है तो दूसरी नाव का सहारा लेना पड़ता है, तो बहुत ही सही है ये गठबंधन। और जहाँ तक मुझे लगता है, नाव किसकी टूटी है? नाव तो सपा की ही टूटी है, और कांग्रेस में अभी भी इतना दम है कि वो अपनी मतलब दिखा सके, उसके अंदर अभी भी बहुत महान पुरुष भरे हुए हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। यूपी जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 ही सीट मिली थी उनकी लोकसभा में। वो तो अब मैं कहना चाहूंगा कि अब मोदी को बीजेपी कितने दिन तक फ्रंट पे रख के चलेगी। जहां भी जाती है मोदी को हमेशा मोदी ही भाषण देते हैं, और ऐसा मैंने पहली बार ही देखा कि मतलब जहां भी चुनाव हो रहा है, मोदी ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पानी पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, तो क्या हम उनके इशारे पे नहीं चलेंगे? और मुझे तो नहीं लगता कि मोदी अब ये गलत कर रहे हैं, ज्यादा फ्रंट पे अब आ रहे हैं। वो उनका जो काम है उनको वो करना चाहिए। बनारस में वो सांसद भी हैं, लेकिन उन्होंने कुछ करा नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। सिर्फ जो चीजें हुई है कागज पे हुई हैं, और सपा ने काफी अच्छा काम किया। अखिलेश यादव एक यूथ है। कांग्रेस ने कहाँ कर लिया? वो भी तो 60 साल राज किया उन लोगों ने। तो किया क्या उन्होंने? किया, बहुत कुछ किया। हमारे यहाँ जितनी भी चीनी मिलें लगी, अभी आप मोदी को देखिए, वो मोदी जो हैं ऑस्ट्रेलिया से कोयले मंगा रहे हैं, ठीक है, भारत में भी कोयले हैं, तो वो ऑस्ट्रेलिया से क्यों मंगा रहे हैं? वो चाहते तो भारत के कोयले का इस्तेमाल करते, और वो इतनी विदेश यात्राएं करते हैं जिसका कोई तुक नहीं है। वो उतनी विदेश यात्राएं करने के बजाय अगर वो भारत के हर एक गांव में जाते तो भारत का ज्यादा विकास होता। मुझे तो यही लगता है। चलिए, ठीक है। क्या चाहिए आपको? बनारस में क्या रह गया है? उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट के को देखते हुए अगर हम बात करें तो क्या चाहिए आपको, क्या रह गया? फर्स्ट लाइन रूल एंड रेगुलेशन, लॉ एंड ऑर्डर, व्हीकल एंड ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज, एजुकेशन एंड जो बेसिक नीड्स होती हैं लोगों की, ये सब चाहिए। एंड सबसे पहले तो वुमेन्स सिक्योरिटी एंड ऑल, ये आजकल के बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं इन सबको लेकर के, यही सब चाहिए। गठबंधन अच्छा हुआ है, काफ़ी अच्छा हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से चल रहा है मोदी को आना चाहिए इस बार,
क्योंकि जिस हिसाब से काम चल रहा है, रात के बाद ही सुबह आती है, धीरे धीरे काम हो रहा है और उसके बाद कुछ ना कुछ अच्छा होगा। अगर मोदी बाहर भी गया है, अगर विदेश यात्रा उन्होंने की है, तो उन्होंने कुछ ना कुछ उनसे इंडस्ट्रीज वगैरह ली है और अपने देश को हमेशा अच्छा ही दिखाते आए हैं अभी तक। तो मेरे हिसाब से मोदी को आना चाहिए। लेकिन यूपी में कुछ नहीं कर पाए हैं, यूपी का डेवलपमेंट रुक गया है। धीरे धीरे होता है सब कुछ, एकदम सारी चीजें नहीं होती ना, एकदम तो कुछ कोई भी नहीं कर सकता एकदम कुछ। आपके दोस्त ही बता रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ मोदी का फेस है बीजेपी में, कोई दूसरा लीडरशिप नहीं है। मोदी लास्ट टाइम भी आई थिंक बनारस से ही लड़े हैं और इस बार भी यहीं से लड़ रहे हैं। और मैं वैसे चंडीगढ़ से हूँ, मुझे नहीं लगता कि धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा। हम इन छात्रों से और बात करेंगे, लेकिन समय हो गया है एक ब्रेक का। हमारे खास कार्यक्रम यंगिस्तान की सोच में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ इस इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर साहब लोग भी हैं जो इन बच्चों को पढ़ाते हैं। सर, बात करें हम चुनाव के लिए यूपी की, आप बहुत टाइम से उत्तर प्रदेश में हैं, कुछ हुआ है क्या बनारस में, या यूपी की बात कर रहे थे? नहीं, जहाँ तक अभी हमारे अपने भावी हमारे डॉक्टर आपको बहुत कुछ ओपिनियन दे चुके हैं और डेफिनेटली ये जो कोई चीज़ एक दिन में तो रोम वाज नॉट बिल्ट इन डे, वो टाइम लगेगा। अच्छा, जैसे अभी मोदी जी की बात है, अब हमको लगता है कि काफ़ी लोग फेवर में, क्यों फेवर में, उसका भी रीज़न बताएं कि एक ऑनेस्ट लीडर है, एक कमिटमेंट है, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और 2.5 साल में बहुत कुछ किया। उदाहरण के लिए देश के रूप में आप देश का काफ़ी इस समय सम्मान बढ़ा है, विदेशों में हमारी विदेशों नीति बहुत तरक्की हुई है। कल ही अभी नोटबंदी के बारे में जो आया, हमारा GDP जो लोग कह रहे थे 2% घटेगा, 3% घटेगा, वो घटा नहीं, देश तरक्की पे जा रहा है। पाकिस्तान को आपने चैलेंज किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, ये सब संभव। अभी 4 दिन पहले आपका जो ये प्रक्षेपण हुआ है, जहाँ की 104 जो वर्ल्ड का रिकॉर्ड बना है, ये सब काम हो रहे हैं। एक दिन तो होगा नहीं और एक आदमी कर नहीं सकता। जहाँ तक अखिलेश जी की बात है, बहुत अच्छे नेता हैं, पर सबसे बड़ी बात उनके साथ प्रॉब्लम है। कुछ दिन पहले वहाँ निकलता था, यूपी में 4 चीफ मिनिस्टर हैं, बेचारे चाहते भी नहीं कर पा रहे हैं। मायावती जी की बात है, जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनके साथ जो ई बट लगा है वो अब दुनिया जानती है। तो खैर, इसलिए इस वक्त बनारस की ज़रूरत है। जैसे हमारे बच्चों ने बोला, एक अच्छा यहाँ पे सुशासन होनी चाहिए जो कि बिल्कुल भयमुक्त हो, लोग नारी अपने सम्मान से रहें, ये डिफरेंट तरह के उल्टे सीधे केसेस, मारपीट, रेप और मर्डर का ये सुनाई न दे। ये बनारस जो कि दुनिया की सबसे सर्विसेज प्रोवाइड नगरी है, तो इसका उत्थान बहुत जरूरी है। ये टूरिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सब जगह काम हो रहा है और एक दिन में कोई काम मतलब संभव नहीं। ये हमारा मिडिल क्लास 2012 से चल रहा है, अभी देखिए अभी ऊपर बिल्डिंग बनती जा रही है। तो कहने का मतलब इतना टाइम लगने समय लगेगा। तो बिल्कुल समय और हमारे छात्र में नहीं चाहते अच्छा सुशासन हो, एक अच्छा नेता हो जो राष्ट्र को, देश को और खासकर हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाए। सर, ये जो बातें कर रहे हैं, कौन सी सरकार कर पाएगी, कौन नेता कर पाएगा, ऐसा क्या लगता है? मेरे हिसाब से जो नेता ईमानदार हो, कर्मठ नेता हो और जो सबको साथ लेकर चलने वाला हो, ऐसा ही नेता होगा जो जिसमें भाईबंदी का कोई विचार ना हो, अपने घर में सारी दौलत कमाने वाला ना हो, देश के बारे में या प्रदेश के बारे में सोचने वाला जो नेता हो वही ऐसा कर पाएगा। चलिए, आपका इशारा मैं समझ गया, आप किसको बोल रहे हैं। सर, कौन बोलेगा, आप बोलेंगे? किसे चाहते हैं, युवा नेता या कोई? नहीं, युवा नेता की जरूरत नहीं, हमें एक्सपीरियंस नेता की जरूरत है, जिसने जो 5 साल 3 बार चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, उन्हें ज़्यादा बेटर पता है कि स्टेट को कैसे चलाना था, उनके गाइडेंस। लेकिन वो तो प्रधानमंत्री हैं, वो स्टेट कैसे चलाएंगे, और बीजेपी ने स्टेट का कोई चेहरा भी नहीं दिया है। तो जो सेंटर में है उसका अगर स्टेट में हो तो उससे उनकी ट्यूनिंग आपस में ज़्यादा अच्छी हो सकती है। वरना ऐसे जैसे कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हमेशा लड़ते रहते हैं कि सेंटर हमें सपोर्ट नहीं करता है, यहाँ भी फिर वही होगा कि सेंट्रल हमारे जानबूझ के सपोर्ट नहीं कर रहा है। इससे बेटर है कि सेंट्रल और स्टेट का एक साथ ट्यूनिंग हो तो उससे ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो मेरे समझ से बीजेपी को आना चाहिए ताकि सेंट्रल और स्टेट एक साथ मिलकर काम कर सकें। क्या सही है? सहमत है। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार में एक सहमति तो होनी चाहिए, एक ट्यूनिंग तो होनी चाहिए, तभी विकास का कार्यक्रम हो सकता है। और हमें रीजनल पार्टी से छुटकारा चाहिए, हमें एक एस्टेब्लिश नेशनल पार्टी हमारे प्रदेश में चाहिए। भाजपा इस समय सबसे
सही एस्टेब्लिश नेशनल पार्टी है, उसका लीडरशिप सेंटर में हम लोग देख चुके हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम आशा करते हैं अगर हमारे प्रदेश में आएगी तो यहाँ भी अच्छा काम करेगी, विकास होगा, क्राइम घटेगा और महिला सुरक्षा बढ़ेगी, सबके लिए अच्छा ही होगा अगर प्रदेश में भाजपा की सरकार आती है। कैसी सरकार चाहती है? We want a government which will be able to improve the place, which will be able to improve the atmosphere, especially in the area of cleanliness. UP is like quite not up to the mark. It must improve in that area. राहुल गांधी का नाम सुना है आपने? कर सकते हैं वो? Maybe sir, if he has. कौन कर सकता है? राहुल गांधी? Akhilesh is much better in this because he is from UP. He'll be able to do much better. What about BJP? Right now, I don't know not about North India, sir, from South, but what I feel, Akhilesh is able to do a much better job. अखिलेश बेहतर हैं। इसके पहले तक जो भी रहा है सर, यूपी के में लॉ एंड ऑर्डर को लेके हमेशा ही खराब ही रहा है, चाहे जो और तो यहाँ पे कई लोगों ने काफ़ी सारे मुद्दे उठाए, आर्किटेक्चर से लेके रोड बनने से लेके साफ सफाई से लेके, किसी ने भी विमेन सेफ्टी का मुद्दा नहीं उठाया है। और यूपी में आज भी विमेन सेफ्टी सबसे बड़ा इशू है, सबसे बड़ा इशू है। तो आई थिंक अखिलेश जी ने काम किया है, इस पर काफी काम किया है। 1090 है, बट लग तो नहीं रहा, इफेक्ट तो कहीं से नहीं आ रहा। आज के डेट में भी कहीं भी लड़कियां निकल जाती हैं, बिल्कुल सेफ नहीं है, कहीं बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं है, हम लोग सिक्योर फील ही नहीं करते हैं। एम्प्लॉयमेंट में इम्प्रूवमेंट है, लेकिन तब भी आज भी कितने लोग हैं जो ऐसे जॉब्स को लेकर, इंजीनियरिंग में देख लीजिए, इंजीनियरिंग में आजकल इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा एक्सेस के अमाउंट में इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुले हुए हैं, एक्सेस हज़ारों की तादाद में बच्चे ग्रेजुएट करके निकल रहे हैं, उनके पास जॉब नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है उनको। विकास के नाम पे वोट होगा, इसके अलावा जाति धर्म पे किसी तरीके की राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यंगिस्तान की सोच में आज बस इतना। नमस्कार।